Hey plantaholics, welcome back to my channel. Hope you all doing well. Today I'm going to talk about this beautiful flowering ornamental plant called Jatropha intergerima, which is commonly called as peregrina और spicy jatropha. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम जान लेते हैं इस प्लांट के बारे में. This plant is native to Cuba and West Indies and the nature of this plant is perennial. तो जिसे आप सदाबहार भी कह सकते हो. तो ये प्लांट आपके घर सालों साल रहेगा और आपको बहुत सारे फ्लावर्स देगा. आप देखिए इसके फ्लावर्स कितने क्यूट से कितने प्रिटी से लगते हैं. ये देखिए इवन मेरे इस प्लांट में हर ब्रांच में ये फ्लावर्स आए हुए हैं. मैं आपको दिखा देती हूँ. ये देखिए बहुत ही क्यूट से बहुत ही प्रिटी से इसके फ्लावर्स होते हैं और ये हमिंग बर्ड्स बीज हैं बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करते हैं. तो आप जहाँ कहीं पे भी इस प्लांट को लगाते हो तो वहाँ का जो माहौल होता है वो बहुत ही प्यारा सा हो जाता है इस प्लांट की वजह से. जब एक बार आपके गार्डन में इन फ्लावर्स की वजह से हमिंग बर्ड्स बीज और बटरफ्लाइज आना शुरू हो जाती हैं तो आपका जो पूरा लॉन का एनवायरनमेंट होगा वो बहुत ही प्यारा सा हो जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमें इस प्लांट की केयर कैसे करनी है. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये प्लांट पॉट में लगाना है तो जो आपका प्लांट का साइज़ हो उसके अकॉर्डिंग आप जो पॉट है उसको सेलेक्ट करिएगा. मान लीजिए आपका प्लांट ज़्यादा बड़ा नहीं है और एक जो आइडियल पॉट का साइज़ होता है वो 12 इंचेस होता है. तो आप 12 इंचेस के पॉट में अपने इस प्लांट को ऐसी जगह पे आपको लगा कर रखना है जहाँ पे इसको फुल सनलाइट मिले, क्योंकि इस जब आप अपने प्लांट को फुल सनलाइट में रखोगे तो उसमें ब्लूमिंग बहुत अच्छे से होगी और ये आपको बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावर्स देगा. आप देख सकते हैं मेरे इस प्लांट में कितने सारे ये फ्लावर्स आए हुए हैं. और वैसे तो ये पार्टली शेड में भी ग्रो कर जाता है लेकिन वहाँ पे आपकी ग्रोथ तो होगी लेकिन फ्लावरिंग आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से नहीं करेगा. तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने प्लांट को पॉट में लगाते हो तो उसको ऐसे एरिया में रखो जहाँ पे इसको फुल सन मिले. जैसे कि मैंने अपने इस प्लांट को ये देखिए ग्राउंड पे लगाया हुआ है बाहर लॉन में. तो अगर आप ज़मीन पे लगाते हो तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. अगर उसको फुल सनलाइट मिलती है तो वो उसकी ब्लूमिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है. और अगर आप इसको पॉट में लगाते हो तो ऐसे एरिया में रखो जहाँ पे इसको सनलाइट अच्छे से मिल सके. और अब हम बात करते हैं वाटरिंग की. तो जब भी आपके प्लांट में फ्लावरिंग हो रही हो, वैसे ये प्लांट ऑन एंड ऑफ पूरे साल आपको फ्लावर्स देता है, लेकिन जब भी कभी भी आपके किसी भी प्लांट में फ्लावरिंग हो रही हो तो उस समय आप अपने प्लांट में वाटरिंग रेगुलर बेसिस पे करिएगा. उससे ये होता है कि जब भी कोई भी प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस करता है तो उसके लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. तो एनर्जी उसको अगर आप वाटर टाइम पे नहीं दोगे तो जो प्लांट होगा वो आपका शॉक में आ जाएगा. इसलिए जब भी आपके किसी भी प्लांट में फ्लावरिंग हो रही हो तो उस समय आप वाटर रेगुलरली डालिएगा. और जब आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो एज़ पर द नेचर ऑफ द प्लांट आप वाटरिंग उसके हिसाब से करिएगा. और अब हम बात कर लेते हैं इस प्लांट की. जैसे अभी इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं तो मैं इसमें डेली वाटरिंग करती हूँ. और जब विंटर चूँकि इसका डोरमेंसी का पीरियड होता है तो उस समय मैं इसकी जो वाटरिंग पैटर्न होता है मेरा मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ. चूँकि जब आप किसी भी प्लांट का जो भी डोरमेंसी का पीरियड होता है तो उस समय ना ही आप इसमें फर्टिलाइजर्स डालिए, ना ही आप रिपोर्टिंग करिए, ना ही किसी तरीके की प्रूनिंग वगैरह करिए. तो वो आपकी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है. तो वाटरिंग आप अगर इसको पॉट में लगाते हैं तो जब भी आपके प्लांट की जो सॉइल की ऊपर की परत सूखने लगे तब आप इसको पानी डाल दीजिए. और अगर आपके पॉट में भी फ्लावरिंग हो रही हो तो रेगुलर बेसिस पे आप इसमें पानी डालिए. वैसे तो ये ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है लेकिन फिर भी जब भी फ्लावर्स आएँ तो आप पानी जो डालिए वो डेली बेसिस पे डालिएगा. और अब हम बात कर लेते हैं सॉइल की. तो ये प्लांट किसी भी सॉइल में बहुत ही ईजिली अडेप्ट कर लेता है. तो और अगर आप पॉट के लिए इसका कोई पॉटिंग मिक्सचर बनाना चाह रहे हैं तो आप वेल ड्रेन बनाइएगा, वो ये प्लांट प्रेफर करता है. तो उसके लिए आप एक पोर्शन गार्डन सॉइल ले लीजिए, एक ही पोर्शन आप सैंड ले लीजिए, एक पोर्शन आप एज मन्योर चाहे आप काउडंग ले लीजिए या आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए और थोड़ा सा आप नीम खली ले लीजिए. ये बहुत ही अच्छा सा पॉटिंग मिक्सचर बन जाएगा आपका इस प्लांट के लिए. उसमें आप अपने प्लांट को लगा लीजिए, आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो कर जाएगा. ये बहुत ही ईजी टू केयर प्लांट है एक बार जब ये इस्टेब्लिश हो जाता है और आपको बहुत सारे ये फ्लावर्स देगा. आप देखिए कितने क्यूट से कितनी प्रिटी से इसके फ्लावर्स लग रहे हैं.
बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये प्लांट लगता है और लोग प्रेफर भी करते हैं इस प्लांट को लगाना। एज अ हेज आप इस प्लांट को लगा सकते हो और एज अ स्क्रीन फॉर प्राइवेसी के तौर पे भी आप इस प्लांट को लगा सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑर्नामेंटल पेरिनियल ये प्लांट होता है, या तो फिर आप इसको ट्री के फॉर्म में भी लगा सकते हो। जैसे कि प्रूनिंग की अगर हम बात करें तो जब आपके प्लांट में फ्लावर्स ना हो तब आप इसकी प्रूनिंग करिएगा। और अगर आपको अपने प्लांट का जो ग्रोथ है या उसका आप शेप या साइज़ को कंट्रोल करना चाह रहे हो, तो जो भी आपको शेप पसंद है अपने प्लांट का आप देना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप इसकी प्रूनिंग कर दीजिए। बस ध्यान इस बात का रखिएगा जब इसमें फ्लावरिंग ना हो रही हो उसी समय आप इसकी प्रूनिंग करिएगा। और अगर आप अपने प्लांट को ऐसे फ्रीली छोड़ देते हो जैसे कि मैंने भी छोड़ दिया है, तो आपका प्लांट जो होगा वो बहुत ही ब्यूटीफुल से बुशी सा ट्री के फॉर्म में हो जाएगा, तो बहुत ही खूबसूरत सा लगेगा। तो एज़ पर योर विश, जो भी आपको पसंद हो कि आपको कैसा लुक चाहिए अपने प्लांट का, आप उसके अकॉर्डिंग अपने प्लांट की प्रूनिंग कर दीजिएगा। और अब हम बात कर लेते हैं प्रोपोगेशन की। तो थ्रू कटिंग ये बहुत ही ईजिली प्रोपोगेट हो जाता है। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे से इस प्लांट की स्टेम गलती से टूट जाती है और मैंने बस उसको ऐसे ही इसके जस्ट बगल में ज़मीन पे गाड़ दिया। मैंने सोचा कि अगर निकलेगा तो ठीक है, विदाउट एनी रूटिंग हार्मोन वो 7 to 10 डेज़ में बहुत ही आसानी से वो कटिंग सर्वाइव हो गई है। मैं आपको एंड में उसका एक छोटा सा वीडियो डाल दूँगी। और अगर आपको भी इस प्लांट को प्रोपोगेट करना है थ्रू कटिंग, तो उसके लिए आपको 8 to 10 इंचेस की आप इसकी एक स्टेम ले लीजिए और उसमें से थोड़ी सी आप जो लीव्स होंगी वो हटा दीजिएगा। और चूंकि बारिश का मौसम आ गया है तो आप इसमें इसकी अगर कटिंग लगा दोगे तो बहुत ही ईजिली आपकी कटिंग सर्वाइव हो जाएगी। उसमें किसी भी तरीके का आपको रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास ये प्लांट है या आपके आस पास में कहीं पे ये प्लांट है तो आप इसकी कटिंग ज़रूर ले आइए और मानसून के सीज़न में बहुत ही ईजिली ये आपकी कटिंग जो होगी वो चल जाएगी। और अब हम बात कर लेते हैं पेस्टिसाइड की। तो आप अपने इस प्लांट को ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जैसे कि नीम ऑयल का स्प्रे अगर आप अपने प्लांट पे कर देते हो तो उससे आप अपने प्लांट में जो भी इसकी लीव्स पे माइट अटैक या स्केल्स का अटैक जो होता है उससे आप अपने प्लांट को बचा सकते हो। तो आप 15 से 20 दिन में एक बार इसमें स्प्रे कर दीजिए, वो बहुत है। और किसी भी तरीके के आपके इस प्लांट में डिजीज़ वगैरह कुछ भी नहीं लगती है। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और बहुत ही ईजिली ग्रो कर जाता है। और इसकी जो लीव्स होती हैं जब ये यंग होती है तो उसमें वो ब्रॉन्ज कलर की होती है और ब्राउनिश हो जाती है अंडर साइड्स के आसपास। अभी तो मेरे इसमें ये देखिए एक आपको दिख रही होगी ब्रॉन्ज कलर की। जब ये देखिए न्यू लीव्स जब आती हैं तो ये ब्रॉन्ज कलर की हो जाती हैं और जैसे ही वो पुरानी होती हैं तो ये डार्क ग्रीन कलर में वापस से अपने फॉर्म में आ जाती हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लांट होता है और कोई भी आपको इसमें एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और पूरे साल ये प्लांट आपको फ्लावर्स देता है। और आप अगर इसको हैज के फॉर्म में साइड में कहीं लगा देते हो तो जहाँ पे भी जैसे आउटडोर लॉन में आप लगाना चाह रहे हो तो इसकी छोटे छोटी आप स्टेम लगा के इसको हैज का फॉर्म दे सकते हो। तो इससे आपका जो भी लॉन होगा वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगेगा। और फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो आप साल में बस 2 बार इसमें गोबर की खाद दे लेंगे, दैट इज़ मोर देन इनफ। आपको इसमें कोई ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप 15 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र किसी और प्लांट में डालते हैं वो आप इस प्लांट में दे दोगे तो वो उसकी ब्लूमिंग के लिए बहुत अच्छा है। और अब मैं आपको ये देखिए ये वही स्टेम है जो मुझसे छोटी सी थी, ये टूट गई थी। इवन मैं इसमें आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए आगे ये ड्राई लीव्स भी लगी हुई हैं। मैंने इसको जस्ट ऐसे लगा दिया था कि देखते हैं कि चलो अगर लग जाएगा तो अच्छी बात है। और ये देखिए कितनी अच्छे से इसमें ये न्यू लीव्स निकल रही है। इवन इसमें बर्ड्स भी आ रही हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही ईजिली ये कटिंग के थ्रू प्रोपोगेट हो गया। और आप भी इसको प्लीज़ ट्राई करिएगा। अगर आपके पास ये प्लांट होता है तो ये कटिंग से बहुत ही ईजिली आपका प्लांट प्रोपोगेट हो जाएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप अभी जुड़े हैं मेरे इस चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।